आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणमय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के इस सब्बत दिन के लिए। प्रभु, इस ऑनलाइन के जरिए से तेरे लोग हम सब मिलकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु, तो हमारे बीच में रहकर हमें तेरी आत्मा से अगुवाई कर। प्रभु, मुझे और तेरे सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। केवल तेरी महिमा हो। मान, गौरव, महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। इस समय हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। आराधना पुस्तक में से 185 हिंदी, हर दिन मैं देखूं प्यारे मसीह। एक इस गीत को गाकर प्रभु की हम आराधना करते हैं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे, हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। है तमन्ना बस इतनी, हर पल मिलूं तुझसे। कैसे बयां मैं करूं, कितना मैं तुझको चाहूं। मिल जाए बस एक तू, होठों से सुनाम लूं। कैसे बयां मैं करूं, कितना मैं तुझको चाहूं। मिल जाए बस एक तू, होठों से सुनाम लूं। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। ये जमीन ये आसमां सब है तेरी रचना। सृष्टि की हर भाषा करते तेरी महिमा। ये जमीन ये आसमां सब है तेरी रचना। सृष्टि की हर भाषा करते तेरी महिमा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। सागर से भी गहरा यीशु प्यार है तेरा। आँखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा। हर दिन मैं देखूं तुझे प्यारे मसीहा मेरे। ये परम पिता धन्यवाद तुझको सदा। अल्फा ओमेगा तू मेरे दिल का राजा तू है। मेरे परम पिता धन्यवाद तुझको सदा। अल्फा ओमेगा तू मेरे दिल का राजा तू। सागर से भी गहरा यीशु प्यार तेरा। आँखों में बस
यीशु प्यार है तेरा, आंखों में बस तू रहे, देखूं तेरा चेहरा, हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे, हर दिन मैं देखूं तुझे, प्यारे मसीहा मेरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु इस सुंदर गीत गाने में हम सभी को अगुवाई किए, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। इस समय प्रभु के वचन को मनन करते हैं। यूहन्ना के लिखे सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 1 से लेकर 17वें वचन तक हम मनन करते हैं। जॉन चैप्टर 5 verse 1 to 7। ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 17ನೇ ವಚನವರೆಗೆ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ। पिछले संडे हमने परमेश्वर के वचन को मनन किया और वचन ये था कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में मध्यस्थ होकर उन्हें आशीष करता है करके हमने देखा है। अब्राहम के जीवन में मध्यस्थ होकर उसके इकलौते पुत्र इसहाक को उसने प्राण बचाया करके हम देखते हैं। यूसुफ के जीवन में मध्यस्थ होकर परमेश्वर ने उसे शून्य से मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया करके हम देखे हैं। और तीसरी बात हमें देखा, साउल को परमेश्वर मध्यस्थ होकर उसका जीवन को परिवर्तन करते हुए पौल बनकर उसने प्रचारक बना करके हम देखते हैं। इस तरह से परमेश्वर समय समय में अपने लोगों के जीवन में मध्यस्थ होकर उनके जीवनों को प्रभु ने आशीष किए हैं करके हम देखते हैं। न बल्कि अब्राहम के जीवन में, न बल्कि यूसुफ के जीवन में, न बल्कि संत पौलुस के जीवन में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल में उनके जीवन में प्रभु मध्यस्थ होकर अद्भुत कार्य किए हैं, चमत्कार किए हैं और बहुत सारे अद्भुत कार्य करते हुए उनके जीवनों को आशीष किए हैं करके हम देखते हैं। आज का हमारा मनन उसी में और आगे बढ़ते हैं कि किस किस लोगों में परमेश्वर अपने मध्यस्थ होते हुए देते हुए उनके जीवन को उन्होंने आशीष किए हैं करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, पिछले संडे हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर स्वर्ग से बैठकर हमें देखता है, हमें कोसता है, हमें हमारे जीवनों को वो देखता है करके हम देखते हैं। तो आज हम देखते हैं वो पहला व्यक्ति और एक व्यक्ति के जीवन में जो बीमार था करके हम देखते हैं। एक बीमारी के जीवन में प्रभु मध्यस्थ होकर वो उनके जीवन को आशीष करता है या चंगाई देता है। इस बात को हम लोग मनन करते हैं। हमारा मनुष्य के जीवन जो है वो अच्छाइयों से या कष्ट से जिंदगी नहीं है, बल्कि कष्ट भी है, खुशियाँ भी है, दुख भी है और बीमारी के साथ हम इस संसार में जीते हैं करके हम देखते हैं। आज मनुष्य के जीवन को हम देखते हैं, सारे के सारे दुनिया में बीमारी से जी रहे हैं करके हम देखते हैं, पीड़ा में जी रहे हैं करके हम देखते हैं, नाना प्रकार के कष्टों में वे जूझ रहे हैं करके हम देखते हैं। और विशेष करके कोरोना वायरस में लोग तड़प रहे करके हम देखते हैं, यहाँ तो उनके प्राण गंवा दिए हैं करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज मनुष्य जो है कहीं न कहीं किसी न किसी बीमारी से वो जीवित है करके हम देखते हैं। और ऐसे में हम बहुत ही दुख होकर कभी न कभी हम अपने मुंह से ये कह लेते हैं कि प्रभु और कितना दिन और कितने महीने और कितने साल हम इस बीमारी से जूझना है, सहना है। इस प्रकार से हम चिल्ला कर बोल देते हैं, हम रो रो कर बोल देते हैं। और कब मैं चंगा पाऊंगा, कब मैं इस बीमारी से मैं बाहर आऊंगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमेशा बोल कर हम अपने आप को राहत महसूस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर
आपके जीवन में वो मध्यस्थ होकर आपकी बीमारी को चंगाई करने वाला परमेश्वर है। ये परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन कार्य है करके हम देखते हैं। वो कितना भी पुराना कितना हो, कितने भी वर्षों का बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर जो है आपके जीवन में वो मध्यस्थ होकर वो आपको चंगाई देता है। बाइबल में एक कहानी है, एक अद्भुत कार्य परमेश्वर किया है। हम देखते हैं यूहन्ना के उसके 5वें अध्याय के हम पहले आई से लेकर 17 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमार पड़ा था करके बाइबल हमें कहता है। एक व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था करके हम देखते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वचन 6 में कहता है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है करके। एक व्यक्ति 38 साल से वो कुंड के पास, बेतसैदा के पास, कुंड के पास पर वो पड़ा हुआ था, और वो इस तरह से था कि एक स्वर्गदूत आकर उस कुंड में रहने वाले पानी को जब हिला देते थे, तभी जो पहला उसमें जाकर डूबता है उसे चंगाई मिलता था करके हम देखते हैं। इस तरह से वो 38 साल वो इंतज़ार करा कि जब तक वो जाने तक कोई दूसरा उसमें चंगाई पाकर निकल जाते थे करके हम देखते हैं। इस तरह से मेरे प्रियो कि वो 38 साल से वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था करके हम देखते हैं, और इस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी गंवा दिया, अपनी समस्याओं से गुजरते गया, पीड़ा से दर्द होते गया, और उसकी क्या क्या समस्या थे हम नहीं जानते, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन में मध्यस्थ हुआ। यीशु मसीह उसके पास गया और उसको ये कहता है, 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना के 5वें अध्याय के 6वें वचन में, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह उसके पास गया और उसको ये कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है। इससे पहले हम देखे हैं कि लोग उसके पास जाते थे, यीशु मसीह के पास जाकर उनको चंगाई मांगते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह उस व्यक्ति के पास जाकर क्या तू चंगा होना चाहता है, और जब ये सवाल करता है तो वो व्यक्ति वो अपनी कहानी बताता है कि जब मैं जाना चाहता हूँ मुझसे पहले कोई और वहाँ पर जाकर चंगाई प्राप्त करता है। फिर बाद में हम देखते हैं उसके आगे 8वें वचन में, वहाँ 7वें वचन में हम देखते हैं, 8वें वचन में हम देखते हैं यीशु ने उससे कहा उठ, अपने खाट उठाकर चल फिर करके बोलते हैं। यीशु मसीह एक आज्ञा देता है, ए मनुष्य तो उठ, अपने खाट उठाकर चल फिर, और तुरंत हम वचन 9 में देखते हैं वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपने खाट उठाकर चलने फिरने लगा करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये 3 बातें यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपने खाट उठा कर चल करके उसको बोला, और उसने चंगाई पाया करके हम देखते हैं। 38 साल से वो पीड़ा में था, वो दर्द में था, वो बीमारी में था, वो चल नहीं सकता था। ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्या किया, अपने मध्यस्थ देते हुए उसके पास जाकर उसकी तकलीफ को जानकर उसे चंगाई दिया करके हम देखते हैं। उसके बीमारी से चंगाई दिया, उसकी पीड़ा से चंगाई दिया, उसके हर एक दर्द से परमेश्वर ने चंगाई देकर उसे आशीष करता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इसी तरह से आज आपकी चंगाई, आपकी समस्या, आपकी बीमारी कितना गहरा क्यों ना हो, कितनी दर्द से भरी क्यों ना हो, यीशु मसीह आपके पास आकर, आपके साथ रहकर, आपको जानकर आपको चंगाई वो देता है करके हम देखते हैं। क्योंकि हमारे यीशु मसीह हम सभी को जानने वाला परमेश्वर है, हम सभी को देखता है, स्वर्ग के में बैठकर हमें देखता है आपकी बीमारी को, और वो चंगाई देकर तुझे आशीष करता है करके हम देखते। इस तरह से
परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे बीमारियों में वो अपने मध्यस्थ देकर हमें चंगाई वो करता है करके इस बात को हमें समझना है। और दूसरी बात हम देखते हैं, न बल्कि परमेश्वर एक बीमारी से हमें चंगाई देता है, बल्कि परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन में मध्यस्थ होकर वो हमें आशीष करता है करके हम देखते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे घरों में वो अपने मध्यस्थ देकर, अपने प्रसन्नता देकर हमें चंगाई देता है या फिर हमें आशीष करता है। इस बात को भी हमें समझना बहुत ही आवश्यकता है प्रियो। प्रभु हमारे परिवारों को, हमारे घरों को, इज क्रिएटर ऑफ आवर होम्स, हमारे परिवारों को बांधा हुआ परमेश्वर वो है करके हम देखते हैं। हमारे परिवार को, हमारे घरों को वो संभालता है करके हम देखते हैं। और हमारे परिवार को जो भी ज़रूरतें हैं वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज इस लॉकडाउन में हम सब हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में बहुत ही तकलीफ में हम गुजर रहे हैं, बहुत ही दिक्कतों से हम गुजर रहे हैं, बहुत ही कमी गति के साथ हम जी रहे हैं। किसी के पास खाने के लिए खाना नहीं है करके हम देखते हैं, किसी के पास पैसा नहीं है करके हम देखते हैं, किसी के पास काम नहीं करके हम देखते हैं, और बहुत सारे तकलीफ़ों से हम जिंदगी जी रहे हैं करके हम देखते हैं। क्या ऐसे स्थिति में हमारे घरों में एक तरह से मायूसी हो चुका है करके हम देखते हैं। बहुत ही हम लोग शांत हो चुके हैं करके हम एक चिंता में हम डूब गए हैं कि आज का तो तकलीफ़ है, कल का क्या होगा करके हम चिंतित है करके हम देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमारा परमेश्वर कितना महान है कि वो हमारे परिवारों को छोड़ता नहीं है करके हम देखते हैं। हमारे परिवारों को जो ज़रूरत है वो क्या करता है, वो पूरा करता है। इसीलिए पौलुस फिलिपिंस उसके 4वें अध्याय में 19वें वचन में वो कहता है, देखिए क्या कहता है। फिलिपिंस उसके 4वें अध्याय के 19 वचन में कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीहा यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा करके कहता है। हमारे सारी जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से हमारे सारी कमी घटी को वो पूरा करता है। अपने सारी ज़रूरतों को परमेश्वर यीशु मसीह के जरिए से हमें अनुग्रह करता है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह सामर्थ्य परमेश्वर है। बाइबल में कहानी है, हम कहानी पढ़ते हैं। अब जूना करार में 2 राजा उसके 4वें अध्याय 2 से 7 अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं एक विधवा पारिवारिक जीवन में हम देखते हैं उनको बहुत ही तंगी होता है करके हम देखते हैं। और ये परिवार कौन सा परिवार है? परमेश्वर का दास का परिवार था करके हम देखते हैं। और उस विधवा के पति जो है एक प्रवादी होकर सेवा किया हुआ परिवार था करके हम देखते हैं। वो मरने के बाद उसके बीवी और 2 बच्चे के जीवन जो है बहुत ही तकलीफ में जी रहे थे करके, कर्जदार बन चुके थे करके हम देखते हैं। उनको खाने के लिए कुछ नहीं था करके हम देखते हैं। जिससे वे कर्ज लिए थे वो लोग आकर उनको सताने लगे। उनके बच्चों को ले जाने के लिए, उनके 2 जवान बेटे को ले जाकर उनके गुलाम करने के लिए, काम करने के लिए जाने का एक धमकी दे चुके थे करके हम देखते हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था करके हम देखते हैं। दिक्कतों से, समस्याओं से उस बूढ़ी माँ और 2 बच्चे गुजर रहे थे। उनकी तकलीफ को परमेश्वर ने देखा करके हम देखते हैं। उनकी कमी घटी को परमेश्वर ने देखा करके हम देखते हैं। उनके हर एक तकलीफ को परमेश्वर देखा। और एक दिन वो विधवा स्त्री क्या करता है, परमेश्वर के दास एलिशा के पास जाकर वो कहता है कि देखो मेरी स्थिति इस तरह से है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे कर्जदार आकर मुझे, मेरे बच्चों को ले जाने के लिए वो लोग मुझे
कहाँ है, मैं क्या करूं? तो एलिशा बोलते तेरे पास, तेरे घर में है क्या? वो बोलते मेरे घर में एक बॉटल में तेल है, इसके सिवा और कुछ नहीं करके कहता है। और इस तरह से बोलता है, एलिशा बोलते जाओ अपने घर में जाओ और अपने आस-पास पड़ोसी जितने भी लोग हैं उनसे बर्तन आप ले लो और अपने रूम कड़ी मार कर और तुम उसमें भरते जाओ करके कहता है। और इस तरह से हम देखते हैं वचनों में मेरे प्रियो, जैसा एलिशा प्रवादी ने कहा वैसे ही ये स्त्री और अपने 2 बच्चे क्या किया, घर पे गए और आसपास के पड़ोसियों से बर्तन मांगे और ले आया और घड़ी मार कर जो उनके पास तेल था, जो थोड़ा सा तेल था, वो तेल वो बर्तन में डालते गए करके हम देखते हैं। और इस तरह से डालते गए, एक के बाद बर्तन दूसरा भरते गया, इतना भरते गया, बर्तन खत्म हुआ लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ करके हम देखते हैं। इसीलिए तब हम 6वें वचन पढ़ते हैं। देखिए दूसरे राजा 4वें अध्याय के 6वें वचन में हम देखते हैं, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा मेरे पास एक और भी ले आओ। उसने उससे कहा और बर्तन तो नहीं रहा करके कहते हैं। इन्हें तेल था लेकिन बर्तन कम हो गया करके हम देखते हैं, ख़त्म हुआ करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कैसे उस छोटा सा बॉटल में, बर्तन में जो तेल था उसको आशीष किया और उस आशीष से उनको पूरा जितने बर्तन लाए थे पूरे तेल से भरा दिया करके हम देखते हैं। तेल खत्म नहीं हुआ बल्कि बर्तन खत्म हुआ। प्रभु ने अद्भुत कार्य किया और इस तरह से वो विधवा स्त्री क्या करती है, प्रवादी के पास जाता है, एलिशा के पास जा कहता है क्या करूं? तो एलिशा बोले जाओ उसे बेच दे और अपना कर्ज भर दे और सुख से ज़िंदगी जी बोलता है। और वैसे ही करती है और जाती है और सब कुछ बेचकर अपना कर्जा को पेड़ कर एक अच्छा जीवन वो जीता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो आगे अच्छी ज़िंदगी जिया करके हम देखते हैं। हाँ, अच्छी ज़िंदगी वो जिए करके हम देखते हैं। उसे किसी बात की कमी कटी न हुआ करके हम देखते हैं। परमेश्वर उनको संपूर्ण रीति से उस घर में जो भी उनकी ज़रूरत थी वो सारी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे सारी ज़रूरतों को यीशु मसीह पूरा करता है। आज हमारे पास थोड़ा चावल हो सकता है, थोड़ा दाल हो सकता है, थोड़ा तेल हो सकता है, चिंता नहीं। जैसे वो स्त्री ने प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया, विश्वास के साथ जैसे प्रवादी ने कहा वैसा किया और वैसे ही हम देखते हैं कि स्त्री ने किया और उसके जीवन को प्रभु ने आशीष किया उसकी मध्यस्थ देकर। वैसे ही मेरे प्रियो, वचन हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें इस लॉकडाउन में जो भी समस्या आज हमारे बीच में है, जो भी कमी घटी है, जो भी तंगी है, परमेश्वर क्या करता है वो पूरा करता है करके देखते हैं। भजन संहिता उसके 36वें अध्याय में 8वें वचन में हम पढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ते हैं, तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होगा वे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा करके कहता है। प्रभु अपने लोगों को उसके भवन से भोजन देगा करके कहता है। प्रभु आपको तृप्त करेगा करके कहता है। आपको भूखा नहीं रखता, आपको कमी घटी नहीं करता। प्रभु अपने बच्चों को बहुत ही ख्याल करता है करके हम देखते हैं। इसलिए यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली लिया, उसे आशीष किया, वहाँ पर बैठे हुए कितने सारे हज़ारों लोग खाए करके हम देखते हैं। क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जो है परिवारों को आशीष करने वाला परमेश्वर है। उस तरह से उस दिन उस स्त्री के घर में प्रभु ने
मध्यस्थ होकर उन्हें आशीष किया, वैसे आज परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके परिवार के हर एक कमी घटी में प्रभु यीशु मसीह आपके सारी ज़रूरतों को वो पूरा करते हुए आपको आशीष करता है। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने मध्यस्थ इज़राइल के हरेक लोगों के ऊपर देते हुए उन्हें आशीष किया करके प्रभु की वचन में हम पढ़ते हैं। निर्गमा उसके 14वें अध्याय में इस अद्भुत कार्य को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर केवल व्यक्तिगत जीवन में वो मध्यस्थ होकर हमें आशीष करता है, उतना ही नहीं, न बल्कि वो हमारे बीमारी में करता है, न बल्कि वो केवल हमारे पारिवारिक जीवन में करता है, बल्कि एक देश के जीवन में भी वो मध्यस्थ होकर वो आशीष करता है। इस बात को हमें समझना है। जब मिस्र से इज़राइल के सारे लोग जब निकल गए और निकलते निकलते जब वो चलते गए और एक जगह पर आकर रुक गया, जब वापस सामने वो देखते हैं कि सामने एक लाल समुंदर को देखते हैं और पीछे जब पलट कर देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर फिरौन के सेनाएं दौड़ कर उनके पीछा कर रहा था करके प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं। कितने अद्भुत कार्य देखिए परमेश्वर करता है। सामने लाल समुंदर है, पीछे फिरौन की सेना है करके हम देखते हैं। जब इज़राइल के लोग जब देखा, वो वचन कहता है कि वे डर गए करके हम देखते हैं। वे डर गए करके हम देखते हैं। देखिए 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, निर्गमा उसके 14वें अध्याय के 10वें वचन में वहाँ लिखा है, और इज़राइल अत्यंत डर गया और चिल्लाकर यहोवा को दुहाई दी, रोने लगे, हे परमेश्वर क्या करें। और साथ ही साथ मूसा को कुड़कुड़ाने लगा, क्यों हमें यहाँ पर लेके आया, क्यों हमें जंगलों में मारने के लिए, क्यों हमें समुद्र में डूब के मरने के लिए आया। अच्छा होता कि हम मिस्र देश में रहकर फिरौन की सेवा किया होता, वो अच्छा होता था। क्यों हमें यहाँ पर लेके आया करके लोग, इज़राइल के लोग जो है मूसा के विरोध कुड़कुड़ाए और अनेक बातें उनसे कहा करके हम देखते हैं। जब ये सारे बातें जब सुनता है मूसा, लोगों से कहता है, तेरे वचन में हम पढ़ते हैं वहाँ पर मूसा कहता है लोगों से, मूसा ने उन लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े व उद्धार का काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर तुम कभी नहीं देखोगे करके एक भरोसे वाला, एक विश्वासी बातें मूसा ने इस्राएल के लोगों को कहा करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये विश्वास के साथ परमेश्वर उसे ये आज्ञा दिया कि मूसा, क्या मेरे सामने तू गिड़गिड़ा रहा है, क्या तू मेरे सामने तुम चिल्ला रहे हो, जाओ, तेरे हाथ में क्या है, लाठी है, उसे समुद्र के ऊपर फैलाओ करके कहता है। और इस तरह से परमेश्वर के दास मूसा अपने प्रभु के वचन के आधार पर वो क्या करता है, वो समुद्र के, लाल समुद्र के ऊपर वो लाठी फैलाते ही वो समुद्र जो है, जो बड़ा लाल समुद्र है, वो तुरंत वो दो भाग हुआ करके हम देखते हैं, दो भाग हुआ करके हम देखते हैं। और इस बीच में रास्ता बन गया करके हम देखते हैं। सूखा ज़मीन को हम देखते हैं और उस ज़मीन से इज़राइल के लाखों लोग वहाँ से यात्रा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और लाल समुंदर को पार कर देते हैं करके हम देखते हैं। और इस तरह से वो पार कर उस तरफ, समुंदर के उस तरफ पहुंचने के बाद फिरौन सेना वो भी आती है, और जैसे वो आते हैं तो मूसा क्या करता है, परमेश्वर कहता है मूसा से कि वापस तेरे हाथ में लाठी, उसे वापस तू उस पर फैला समुंदर के ऊपर। जब मूसा फैलाता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि फिर समुद्र जो है दो भाग हुआ था
वो वापस एक हो जाता है, मिल जाता है। और इस तरह से उस फिरौन के जितनी भी सेनाएं थी वो सारे उस लाल समुद्र में डूब कर मर जाते हैं करके हम एक भी बचता नहीं करके हम देखते हैं, एक भी जीवित नहीं रहता फिरौन की सेना। इस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों के जो विरोध थे, जो दुश्मन थे, जो फिरौन के सेना को उसने नाश किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों को उसने क्या किया मालूम है? उसने उनके प्राण बचाया करके हम देखते हैं, उनके जीवन में मध्यस्थ हुआ करके हम देखते हैं। इस्राएल के इतने सारे लोगों, लाखों लोगों के जीवन में वो मध्यस्थ होकर उन्हें क्या किया? बड़ी सिक्योरिटी के साथ, बड़ी सावधानी के साथ उन सारे लोगों को उस लाल समुंदर के बीच में से रास्ता बनाकर उन्हें आगे पहुंचाया करके हम देखते हैं, न समुद्र को पार करवाया करके हम देखते हैं। प्रभु ने, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को समुद्र से पार नहीं किया, एक स्त्री को समुद्र से पार नहीं किया, एक फैमिली को पार नहीं किया समुद्र से, या कुछ फैमिलीज को नहीं, कुछ लोगों को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इज़राइल के एक देश के लोगों को उस लाल समुद्र से बड़ी रीति से उन्होंने पार करवाया करके हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर वहाँ पर मध्यस्थ होकर ये अद्भुत कार्य किया करके हम देखते हैं। 14वें अध्याय के 31 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर का हाथ उन लोगों पर था करके हम देखते हैं, इस्राएलियों के ऊपर था करके हम देखते हैं, उसके चुने हुए लोगों पर था करके हम देखते हैं। तभी तो परमेश्वर उनके जीवन में मध्यस्थ होते हुए, किसी बात को ना डरते हुए, उन्हें अच्छी तरह से उस लाल समुद्र को पार करने में परमेश्वर ने उन्हें सहायता किया करके हम देखते हैं। आज हमारा देश, भारत देश, आज पूरे विश्व में हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, तकलीफ में जी रहे हैं, और आगे हमारे भविष्य आगे देखा जाए तो क्या है? कुछ नहीं है, ना कोई मेडिसिन्स है, ना कोई वैक्सीन्स है, ना आगे हमारे जीवन का कोई गारंटी नहीं है। जैसे इस्राएल लोग सामने देखा लाल समुंदर तो वो समझा कभी तो हम मर जाएंगे, पीछे जब देखा तो सेना उसको देख वो हमें मार डालेंगे, मरना है। उनके जीवन में वो मौत को देख रहे थे करके हम देखते हैं, डर गए थे करके हम देखते हैं। आज भी हर एक देश डरे हुए हैं करके हम देखते हैं, अपने प्राण को बचाए तो कैसे बचाए करके हम देखते हैं। एक नहीं, हजार नहीं, लाखों करोड़ों लोग जो है हर एक देश में आज जीवन के लिए तड़प रहे हैं करके हम देखते हैं। ऐसे में परमेश्वर हर एक देश को ये वाचा देता है कि परमेश्वर मेरा हाथ, मेरा दाहिने हाथ, मेरा आशीष वाला हाथ, जिसने लाल समुंदर को पार किया, वो परमेश्वर इस हर एक देश में अपनी प्रसन्नता देते हुए अपने लोगों को, अपने देश के हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष करेगा करके ये वाचा प्रभु हमें देता है, हमें दे रहा है करके हम देखते हैं। वो अपने लोगों को सुरक्षा देगा, वो वैक्सीन ले आएगा, वो मेडिसिन तैयार करेगा, और हमें जीवन का एक उम्मीद हमें प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मिलता है। यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है कि जितने भी लोग उसके पास गए उन सभी को प्रभु यीशु मसीह जीवन दिया करके हम देखते हैं। उस इज़राइल के कितने लाखों लोग को प्रभु ने जीवन दिया करके हम देखते हैं, जीवन दान दिया करके हम देखते हैं। वो परमेश्वर आज हमारे देश, हमारे सारे विश्व के हर एक देशों को वो क्या करता है? वो सुरक्षा देते हुए जीवन देता है करके हम देखते हैं। इसलिए भजन संहिता 118वें अध्याय के 17 वचन में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा करके दाऊद राजा एक बड़े विश्वास के साथ
उस परमेश्वर यहोवा जिसने लाल समुद्र को पार करवा कर अपने लोगों को जीवन दान दिया, वो परमेश्वर को ऊपर विश्वास करते हुए ये कहता है मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। वो बातें आज मैं और आप, हम सारे लोग, सारी दुनिया को हमें बताना है कि हमारा परमेश्वर हमें नहीं मरवाएगा, हमारा परमेश्वर हमें जीवित रखेगा, हमारे सारे संसार के लोगों को जीवित रखेगा और हम उसके नाम के खातिर, उसकी महिमा के खातिर वो हमें जीवित रखकर हमारे पूरे देश को वो बचाएगा। इस उम्मीद के साथ परमेश्वर हमारे बीच में मध्यस्थ रहकर हमें हर दिन हर पल हम सभी को, हमारे देश को वो चलाता आ रहा है करके हम देखते हैं। इस तरह से मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने मध्यस्थ जिस तरह से इस्राएल के देश के हर एक लोगों पर रखा, आज हमारे देश में, भारत देश में, हमारे लोगों में, विश्व के हर एक देश के लोगों में अपनी प्रसन्नता देते हुए हमें आगे बढ़ा रहा है करके हम देखते हैं। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि ये परमेश्वर जिसने अब्राहम के जीवन मध्यस्थ को ने आशीष किया, ये परमेश्वर यूसुफ के जीवन मध्यस्थ होकर उसे आशीष किया, ये परमेश्वर यीशु मसीह जो पौलुस के जीवन को मध्यस्थ होकर आशीष किया, वो परमेश्वर यीशु मसीह जिसने एक 38 साल से बीमार में जीवित रहा, उस व्यक्ति को उसने मध्यस्थ को ने चंगाई दिया। वो परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों के घरों में किसी कमी घटी को ना होते हुए उन्हें संपूर्ण आशीष देते हुए वो कहता है, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो हमारे देश को भी वो आशीष करते हुए, अपनी प्रसन्नता देते हुए हमें अगुवाई करता है। एक अच्छा चरवा बनकर इस देश को लीड करता है, चलाएगा, विश्व को चलाएगा और जहाँ पर हमें एक जीवन देकर वो हमें अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, इतना अच्छा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, इतना अच्छा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, इतना अच्छा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जो एक चरवा बनकर, एक हमारा गुरु बनकर, एक हमारा साथी बनकर हमारे जीवन में वो मध्यस्थ होकर हमें वो दिन प्रतिदिन चलाता है करके हम देखते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारा विश्वास उस यीशु मसीह पर है, वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह पर है। वो परमेश्वर वो हमें अपने हाथ पकड़कर हमें चलाता है, हमें उठाता है, हमें संभालता है, हमारे सारे ज़रूरतों को पूरा करता है। वो परमेश्वर जिसने इतने सारे लोगों के जीवन में मध्यस्थ होकर वो हमें वो ने चलाया है, वैसे आज मेरे जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में, हमारे देश में और विश्व के हर एक देश में प्रभु अपनी मध्यस्थ देते हुए हमें वो चलाते आज आया है और आगे भी वो चलाएगा। इस विश्वास के साथ हम इस परमेश्वर के हाथों में, यीशु मसीह के हाथों में हमारे जीवनों को समर्पित करें, विश्वास करें और प्रभु के विश्वास में हम आगे बढ़े, क्योंकि वही हमारा तारणहार है, वही हमारा रक्षक है, वही हमारा सुरक्षा कवच है, वही हमारा चट्टान है। प्रभु करे इस वचन को हमारे आत्मिक जीवन में वो आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणमय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है, ताकि हम सब मिलकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरे वचन को पढ़े और उसे अध्ययन करने के लिए पिता प्रभु जी। हाँ पिता प्रभु जी, तेरा वचन कितना महान है पिता, कि तेरा वचन सच्चा है और तू अपने मनुष्य के जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में मध्यस्थ होकर उन्हें हर एक स्थितियों में उन्हें ना छोड़ते, उनके जीवनों को तू आशीष करते हुए, तू संभालते हुए, तेरे सारे अनुग्रह देते हुए, उन्हें संभालते हुए तू आने वाला परमेश्वर है। पिता प्रभु जी, पिछले संडे हम किस तरह से पिता अब्राहम के जीवन में, यूसुफ के जीवन में, संत पौलुस के जीवन में तूने मध्यस्थ रहकर उनके जीवनों को तू आशीष किया।
आज भी हम उसी वचन को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा है किस तरह से 38 साल से एक बीमारी व्यक्ति के जीवन में आपने मध्यस्थ होकर उसे चंगाई दिया करके हम देखते हैं। किस तरह से एक विधवा परिवार में वो कमी गटी में जी रही थी, कर्जदार थी, फिर भी पिता आपने मध्यस्थ रहते हुए उनके सारे कमी घटी को तूने निकालते हुए तेरे आशीष उन्हें जीवन में परिवारों में दिया करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ पिता प्रभु जी, जब आपने पूरे तेरे इस्राएल के लोगों को पिता प्रभु जी उनको लाल समुद्र पार करने में तू मध्यस्थ होकर उन्हें अगुवाई किया पिता प्रभु जी। प्रभु ऐसे परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है, हम तुझ पर विश्वास करते हैं यीशु मसीह। प्रभु तू ही हमारा परमेश्वर है, तू हमारा चरवा है पिता प्रभु जी। आज हम इस समय पिता प्रभु जी कोरोना वायरस में जी रहे हैं, लॉकडाउन में जी रहे हैं, बहुत सारे बीमारियों से गुजर रहे हैं, बहुत सारे तंगी से हमारी परिवार गुजर रही है और पूरे देश पिता प्रभु जी आज स्थिति बहुत नाजुक हो चुके हैं पिता। लेकिन पिता परमेश्वर, जिस तरह आज हमने तेरे वचन में देखा किस तरह से आप अपने लोगों के, अपने घरों में, अपने देश में, देश के लोगों के ऊपर मध्यस्थ होकर उन्हें तूने अगुवाई किया, वैसे पिता प्रभु जी हर एक बीमारी के जीवन में आप मध्यस्थ रहिए पिता प्रभु जी। हर एक घरों में कमी घटी को दूर करते उनको मध्यस्थ करके आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और हमारे देश में और विश्व के हर एक देशों में पिता तेरे मध्यस्थ रहकर तेरे प्रसन्न देते तेरे लोगों को तेरे विश्वास में बढ़ाने में तू हमें आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस समय पिता प्रभु जी इस वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले हर एक हृदय पिता तेरी आशीष पाएं और तेरे विश्वास में उनको आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु दाऊद राजा कहता है, मैं जीऊँगा, मैं मरूंगा नहीं। वो विश्वास के साथ आपके प्रति वो कहा है, वैसे हम भी आज बड़े विश्वास के साथ ही कहते हैं, भले कितने भयानक बीमारी क्यों ना हो पिता प्रभु जी, मैं जीऊँगा, मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। प्रभु इस विश्वास के साथ मैं अपने दोनों कलीसिया शालोम और बेतेल को तेरे चरणों में लाता हूँ पिता प्रभु जी। हमारे सारे परिवार के लोगों को तेरे चरणों में लाते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु तू उनकी बीमारियों में पिता तू उनको चंगा दे पिता प्रभु जी। प्रभु तेरे चंगाई वो महसूस करने में तू आशीष कर पिता, उनकी पीड़ा को तू दूर कर पिता प्रभु जी। प्रभु उनके घरों में पिता जो भी तंगी है, जो भी कमी है, जो भी गति है पिता, जो भी उनकी ज़रूरत है पिता प्रभु जी, तो पूरा कर पिता प्रभु जी। प्रभु खाने के लिए खाना दीजिए पिता प्रभु जी। जॉब नहीं है तो जॉब देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु आज हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, इस भारत देश को तू आशीष कर पिता। प्रभु इसमें देश में पिता प्रभु जी तेरी मध्यस्थ होकर पिता तू प्रसिद्ध देते हुए पिता हम सभी को पिता प्रभु जी इस कोरोना वायरस से हम बाहर आने में, सफलतापूर्वक एक वैक्सीन मिलने में, एक मेडिसिन मिलने में तो हमें अगुवाई करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। और सारे विश्व के देशों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन्हें भी तू आशीष कर पिता, तेरे प्रसन्नता उनमें रख कर तेरे लोगों को तेरे विश्वास में बढ़ाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज मेरे गली कलीसिया के एक परिवारों को तेरे चरणों में लाते हुए तेरी आशीष मांगते हैं पिता। उनको पिता तू आशीष कर पिता। प्रभु उनके जीवनों को तू आशीष कर पिता। हमें तू इस नई महीने में, अगस्त के महीने में ले आए हैं पिता प्रभु जी। प्रभु इस महीना पर हमारे जीवनों को तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। तू हमें संभाल पिता प्रभु जी, तू हमें सुरक्षा दे पिता प्रभु जी। और पिता प्रभु आगे हमें एक अच्छा जीवन जीने में तू सहायता कर पिता। हमारे सारे तकलीफों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू निवारण करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के कोने कोने में जहाँ कहीं भी जो भी समस्या है पिता प्रभु जी, वो सारी समस्याओं को हम लाते हैं तेरे चरणों में, तू आशीष कर पिता प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद हो पिता प्रभु जी। हमारे शालोम चर्च और बेतेल चर्च के सारे बच्चे जो SSC के जो पास हुए हैं पिता प्रभु जी, प्रभु तेरे अनुग्रह उन पर रखा, धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चों के जीवन को तू आशीष के धन्यवाद करते हैं। अच्छे मार्क्स से पास होकर तेरी महिमा के पात्र तू बनाया, धन्यवाद करते हैं पिता।
प्रभु धन्यवाद हो पिता, उनके भविष्य एक अच्छा उज्जवल होने में तो सहायता कर। अब एडमिशन प्रोसेस है पिता प्रभु जी, इस एडमिशन में पिता तू उन्हें मदद कर, तुम्हें हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे कलीसिया के छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम सभी को तू आशीष कर पिता प्रभु। तेरे सेवकाई में, तेरे विश्वासी जीवन में हमें दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये अगस्त के महीने पिता हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे आँखें आपकी ओर लगाए हैं पिता प्रभु जी, तो हमारे हर एक परिवार में एक अलग अलग रीति से खुशियों से भर देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। जो तूने उनके लिए सोचा है वो सारी इच्छाओं को पूरा करके उनके जीवन में खुशियाँ देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे सारे भारत देश के हर एक लीडरों के लिए, विश्व के लीडरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे बुद्धि ज्ञान तेरी प्रसन्नता उन पर रख कर तू अगुवाई कर पिता प्रभु। जो बीमार है उन्हें तू चंगाई दे पिता प्रभु जी, जो कोरोना वायरस से पीड़ित है उन्हें आशीष कर पिता प्रभु जी। प्रभु जिसके घरों में डेथ हुए उन्हें तू शांति समाधान दे पिता प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी, आपने ये मौका दिया पिता हमारे लोगों के साथ इस तरह से मिलकर तेरी आराधना तेरी स्तुति करने के लिए। होने दीजिए पिता प्रभु जी, तेरी करुणा तेरी दया तेरी प्रेम हमारे जीवनों में आज तक रखा, आगे भी रखते हुए हमें आगे बढ़ा पिता प्रभु जी। प्रभु फिर एक बार पिता जो काम कर रहे हैं पिता समाज के लिए, जो जो कार्य कर रहे हैं, बीएमसी स्टाफ और कंपनीज काम कर रहे हैं, लोग खुल गए हैं पिता, लॉकडाउन से थोड़ा थोड़ा खुल गए, उन सारे ऑफिस में जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं पिता प्रभु जी। प्रभु उन सभी के साथ आप अपने अनुग्रह रख उन्हें आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरे हाथों में हम सभी के जीवन को देते हैं प्रभु, तेरी इच्छा प्रकार हम सभी को तो अगुवाई कर पिता। फिर एक बार पिता आने वाले दिन हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, तू तेरे इच्छा के अनुसार हम सभी को अगुवाई करते हुए तू आशीष करने के लिए हमें आगे चलाने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಸು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿನ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇಲೆ. ತಂದೆ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ, ಆಮೇಲೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.